whatever the law of blasphemy is not applicable on non-Muslims. Is not applicable on Jews and Christians and other non-Muslims, minorities. It is just to be dealt with Muslims. मैं स्टैंस ये ले रहा था और यही कानून बनवाया। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जो भी गुस्ताखी रसूल का मुर्तकिब हो, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, मर्द हो या औरत, मुसलमान हो, यहूदी हो, ईसाई हो, हिंदू हो, कोई हो, या मर्द हो या औरत हो, जो गुस्ताखी रसूल का मुर्तकिब हो उसकी सजा कत्ल है। To explain the situation, the Danish Integration Ministry and the minister, have been totally receiving wrong information. They should try to correct their source of information. The fact is, I'm not saying for sake of the conference, the fact is that I was never a consultant or advisor to General Zia-ul-Haq, the president who made the law of blasphemy in 80s. I had never been a member of his cabinet. I was never a member of the parliament in his days. He invited me, offered me to be federal minister for 3 times. I refused, and I never joined his dictatorial rule. And the way he was formulating the Sharia law, I was totally against it. So you are against the blasphemy law? Number 2, finally, when this law was made, President Zia-ul-Haq never consulted me. And I was never a part of shaping this law in the parliament made by General Zia-ul-Haq. So this is absolutely clear. So they have wrong information that I was his advisor. So let us get it on the table. Yeah. Are you pro or against the much discussed blasphemy laws in Pakistan? Now, there are 2 aspects. First of all, after clarifying the situation, that I was never a part of shaping in the parliament. तो मैं इसलिए तादीस नेमत के तौर पे बताना चाहता हूं कि यह कानून तहफ़्फ़ुज़ हुर्मत रिसालत का, नामूस रिसालत का 295C, ये जो कानून बना इस मुल्क में, मैं रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं कि ये किसकी कोशिश से बना था। ये कानून बनवाया ही मैंने था। फिर ये हुआ, मैं पूरा वाकया आपको बता लूं, 1985 में जब 18 घंटे के दलाइल मेरे मुकम्मल हो गए, तो उस वक्त जनरल ज़िया-उल-हक की हुकूमत थी और शूरा थी। तो 1986 हो गया, 87 चलता रहा ये अरसा। उन्होंने ये फाइल, तो कुछ लोग जनरल ज़िया-उल-हक को मिले जो उनकी शूरा में थे, उन्होंने कहा कि ये फैसला हो गया है, अदालत ने लिख लिया फैसला, मेरे दलाइल हो गए हैं बड़े मबसूत, और अनकरीब अदालत फैसला सुनाने वाली है। तो अदालत के फैसले से कानून बनेगा तो आपको कोई नहीं जाएगा क्रेडिट। उन्होंने कहा चूंकि आप हुदूद ऑर्डिनेंस जारी कर रहे हैं और कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो हुदूद में आप खुद शामिल कर लें और बतौर ऑर्डिनेंस एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की तरफ से इसको जारी कर दें, तो क्रेडिट आपको चला जाएगा कि आपने दीन की खिदमत की है। तो बजाय इसके कि यह फैसला अदालत से अनाउंस हो, आप अनाउंस कर दें पार्लियामेंट की तरफ से। तो तब जनरल ज़िया-उल-हक साहब ने अदालत को ऑर्डर भेजे कि पूरी फाइल और फैसला मुझे भेज दिया जाए। उन्होंने मंगवा लिया और जो फैसला लिखा था उसे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बना दिया, और इस तरह यह कानून बना पार्लियामेंट के जरिए। तो बताना ही चाहता हूं कि यह तहफ़्फ़ुज़ हुर्मत रिसालत और नामूस रिसालत का कानून जो तौहीन रिसालत के बाब में 295C, ये सिर्फ और सिर्फ आपके इस खादिम और आपके भाई के जरिए अल्लाह ने बनवाया है। इसमें किसी और का कंट्रीब्यूशन नहीं है। और ये तारीख जानती है, जो आज से जिनकी उम्र 26 साल पहले जो सन्ने शऊर में थे और जिनको जमाने के वाकयात याद हैं, उनको खबर, आप में से कई बैठे होंगे उस जमाने के जिनको ये सारी स्टोरी याद होगी। जरा हाथ खड़ा करें। ज्यादा उम्र वाले सब लोगों को पता है, ये लाहौर हाई कोर्ट की पूरी बिल्डिंग दरो दीवार गवाह है। But we are here to discuss why there is a controversy around your person, and the minister says that she is against the kind of law that you apparently support. I'm trying to get you to answer a simple question. Do you support that kind of law, whether it's biblical, Judaic or Islamic? Or Christian or Islamic. Whatever. Yes.
My answer to that most is, of the world, by the way, Yes. has done away with that. But- I mean, but the Christians don't do that anymore. yes, I differ with the procedural and administrative, all procedural law of this matter. I have many reservations. I have difference of opinion. हुर्मत रसूल की अजमत के लिए, नामूस रसूल के लिए, ताकि गुस्ताखी के सारे रास्ते और सब इम्कानात बंद हो जाएं। मुस्लिम व काफिर, औरत और मर्द, और तौबा करने वाला और गैर ताइब, सब के लिए जिसने हुजूर की गुस्ताखी की वो बेईमान कत्ल हो जाए और कुत्ते की तरह जहन्नुम में रसीद कर दिया जाए जो गुस्ताख रसूल है। मैं सारे रास्ते इस्तिस्ना के बंद करना चाहता था। Ways this law is being practiced in Pakistan, I am very clear on that subject. I don't support it. But still I differ with the law, Yes. in spite of that fact. I know. आप अपनी जिंदगी में सच का इस्तेमाल कितना करते हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है 100% सच बोलता हूँ। मैं अल्लाह का शुक्र है 100% सच बोलता हूँ। मैं अल्लाह का शुक्र है 100% सच बोलता हूँ।